रहा हूं कि बाउंड्री तक भाग के गया और वो हवा में गेंद घूमा तो उसके साथ उसने डाइव भी लगाई हवा में कह लो के, वो नहीं, ओवरऑल उसकी कीपिंग का लेवल इज फार बेटर देन वो ओवर टीम इंडिया के लिए 22 से तकलीफ बना हुआ है भाई। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं, ये मुश्किल दैट 19 ओवर चाहे भूवी कराए चाहे हर्षल कराए चाहे मावी उमरान, बेसिकली हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को फ्यूचर की टीम दे रहे, फ्यूचर के फास्ट बॉलर दे रहे। वेलकम बैक दोस्तों। आखिर जिस बेखौफ क्रिकेट यंग इंडियन टीम की बात हो रही थी, शायद वो वाला काम अब हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। इस यंग टीम ने शानदार खेल दिखा, श्रीलंका से मैच छीन लिया। शिवम मावी ने जबरदस्त डेब्यू में 4 विकेट झटके। वहीं रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने तो 155 किलोमीटर की रफ्तार को भी पार कर दिया। ओवरऑल देखा जाए तो टीम इंडिया ने अच्छा कमबैक किया। चलिए जानते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन रहा हमारी इस टीम पर। आखिर ईशान किशन की इतनी सराहना क्यों हो रही है, चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ड्रीम डेब्यू तो है मावी का, हाँ। बट मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इसी मैच को देख के, अगर दुनिया में नहीं तो इस वक्त ईशान किशन एशिया का सबसे अच्छा विकेट कीपर बन गया है। मुझे नहीं पता, हम सब उसकी बैटिंग को नोट करने में इतना मशगूल हैं। मैं सिर्फ उस कैच की बिना पे नहीं कह रहा हूं कि बाउंड्री तक भाग के गया और वो हवा में गेंद घूमा तो उसके साथ उसने डाइव भी लगाई हवा में कह लो के, वो नहीं, ओवरऑल उसकी कीपिंग का लेवल इज फार बेटर देन एनी अदर। चाहे इसमें किसी का भी पौका, किसी का भी रिश्तेदार हो, ईशान किशन बाय फार लुक्स द बेस्ट विकेट कीपर इन एशिया। मैं वर्ल्ड का नाम इसलिए नहीं ले रहा, थोड़ा जहन में सोचूंगा और कीपर्स के बारे में। ईशान से अच्छा एशिया में कोई कीपर नहीं है भाई, ना रिजवान है, मैं कीपर की बात कर रहा हूं, ना पंत है, ना कार्तिक है, ना ही ये संजू है, सरफराज भी नहीं है, ना श्रीलंकन विकेट कीपर है सरफराज, दोनों सरफराज भी नहीं है जी, मिला के वो वाले भी और ये वाले भी, दोनों ही सरफराज तो बेचारा वो बैटिंग अच्छी करता है, उसकी कीपिंग की थोड़ी सस्पेक्ट है, इसलिए हम उसमें यही बात कर रहे थे कि भाई मावी कहां गया, मावी किधर है, और ये भी कह रहे थे कि मावी आगे से आगे जाता जा रहा है, बट नागरकोटी खत्म हो गया, थोड़ा पीछे चला गया। ये दोनों एक ही अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, जिस वर्ल्ड कप में गिल भी खेला था और राहुल द्रविड़ इनके कोच थे। उस वर्ल्ड कप में गिल ने शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई भी की हुई है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि हम एशिया कप के दौरान ये बात कर रहे थे शिवम मावी हाँ, पहली बार हर्षल पटेल बहुत ठुकरा था वहां पे, आके बहुत बुला रहे। ठीक है, हमने ये कहा था कि भाई कोलकाता के लिए मावी खेल के गया हुआ, उसकी क्या बुरी परफॉर्मेंस है क्या? आप जरा चेक तो करें। बहरहाल शिवम मावी हो या मलिक हो, ये दोनों ही इंडिया का प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं आगे चलते हुए। एक तरफ पटेल लेकर आया, एक पटेल दूर लेके जा रहा था आपसे, यानी कि हर्षल पटेल, उसका तो पता ही है, वो बारात पूरी लुटवा देता है। वो जब लुटने पे कब को जब मारने पे आता है ना हर्षल पटेल को, तो ये ऑफर करता है ले कितने मारेगा तू, यानी कि आखिरी ओवर तू करा रहा है जब तब से ज्यादा। हम बैठे भी यही कह रहे थे कि यार ये हर्षल का एक ओवर बाकी है, हार्दिक जरा क्रैम्प लगने के बाद लग नहीं रहा कि अपना ओवर करा पाएंगे, हर्षल ना बारात लुटवा दे गई। 19 रन दे गया, मतलब वो नींबू नचोड़ गया था पूरा भाई, नींबू में रन भी नहीं छोड़ा था उसने। 11 रन अक्षर पटेल के हाथों में, एक पटेल 19वां ओवर टीम इंडिया के लिए 22 से तकलीफ बना हुआ है भाई। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं, ये मुश्किल है। 19 ओवर चाहे भूवी कराए चाहे हर्षल कराए, चाहे करवाते ही ओवर सारे जुगाड़ू है, बट तारीफों के पुल तो और लोग भी बंद ही रहे होंगे। मैं आपको मेजर बताऊं, भूवी नहीं है तो शामी, अगर बुमराह बेचारा अनफिट है, इसको ले लो, उसको ले लो, फला को ले आओ, इसको ले आओ, पुरानों की बातें यार। उमेश कहां गया? हार्दिक पांड्या ने बेसिकली मुलाकातों में और ये वाजे किया कि मैं जो कहता जा रहा हूं आप वो करें, मैं रिजल्ट दूंगा। मावी लाया है, अभी अर्शदीप नहीं था इसमें, वो भी नया है। मावी उमरान, बेसिकली हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को फ्यूचर की टीम दे रहे, फ्यूचर के फास्ट बॉलर दे रहे। अच्छा, अब नए बॉलर जो आपको नजर आ रहे हैं, उमरान को आप कंसिस्टेंट लेकर आ रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, ओडीआईज में, भले आपके बांग्लादेश में भी आपने देखा उनको ओडीआईज में मौका दिया गया, आपकी टी20 में जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। 155 केपीएच से शनाका ने शॉट तो मतलब बॉल को फुटबॉल समझ के मारा था। 155 केपीएच की बॉल देखना और उसके बाद उसको धोना, वो तो ठीक है। चहल पे इतनी बुराई थी बॉलिंग करने के बाद कि उसके हाथ में अगर इस गांव से कभी अच्छी खबर आ नहीं रही है, चहल के हाथ में अगर ये कैच भी ना आता तो फिर उसकी तो ऐसी की तैसी जानी थी। मगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हर्षल पटेल को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो इतना पिटने के बावजूद उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, मतलब भरपूर ढिठाई होती है कि मतलब कोई भी धो रहा है 8वें 9वें नंबर पे आने वाला या इवन 10वें नंबर पे आने वाला, वो तुम्हें धो रहा है और तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, और मुस्तकिल मिजाजी से तुम कप्तान को इशारे ये कर रहे हो कि नहीं मैं कर लूंगा। मैं यहाँ पर एक क्रेडिट देना चाहूंगा हार्दिक पांड्या को कि जो एक कप्तान की यूटिलिटी होती है ना अपने बॉलर्स को देख के कि किसको मैंने यूटिलाइज करना है। 18
12-17 ओवर से पहले जिसको खत्म कर देना है। आज शिवम मावी अगर बॉलिंग अच्छी कर रहा था तो आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर हार्दिक ने अपने लिए बचाया था, जबकि वो जानता था कि उस बेचारे को क्रैम्प पड़ गया, बहुत जोर लगाया पता उसने था यार। कि मैच थ्रिलर की तरफ जाएगा, क्योंकि श्रीलंका की 8-9 नंबर तक। अबे ये चमिका मीका जो क्रोनोमेटर जो मार रहा था, आप क्या समझ रहे हैं कि ये बहुत मैथ्वी भाई को यही कह रहा था कि आईपीएल की स्पीड गन में इसकी हर बॉल जो है वो 150 से ऊपर ही जा रही होती है अक्सर। तो ये इसमें वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक 145-46 पे रहता है। दूसरे स्पेल में आके उसने 149 डाली बड़ी कंसिस्टेंटली, पहले में भी डाली 148 वगैरह। उसके बाद उसने एक जो गेंद कैच पे कैच भी आया वो इतना तेज था कि तेज बॉल होने की वजह से मिस टाइम कर गए वो लेट आया उनका बैट, और बैट जो है गुजर गया था। फिर बॉल कनेक्ट हुआ जसविंदर चहल के हाथ में, जैसे कि वो क्या चिपकता है, वो क्या कहते हैं हम, चिपक गई एलपी की तरह। तो पूरे मैच में जसविंदर चहल ने एक ही काम अच्छा किया है कि भाई कैच ले लिया इसका, वरना काम खराब हो गया था। और हर्षल पटेल को मैं हमेशा से कहता हूं, जुगाड़ लगाने वाले बॉलर है। छोटी बाउंड्रीज जैसे कि वानखेड़े में और बहुत सारे इंडियन मैदानों में होती है, ऐसे मैदानों में इनका दमोखम निकल जाता है अक्सर। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, बट भाई मॉडर्न डे क्रिकेट में ताकतवर बॉलर होना चाहिए। यॉर्कर देखो मारा, शनाका के जिस छक्के की भाई तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद का कमबैक डिलीवरी देखा उमरान मलिक का। हार्दिक पांड्या ने अगला वर्ल्ड कप जितवाने की अभी से बुनियाद रख दी है, मजाक नहीं कर रहा हूं, नई टीम बना रहे हैं। मगर हार्दिक पांड्या को अपनी फिटनेस को जरा फिटनेस का मसला है, को लेकर देखें यार, जो चीज उनको अब नजर आई, जिसकी वजह से आज आखिरी ओवर अक्षर पटेल मतलब पिट भी सकता था, तो उसकी तो जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको आपने जो है मैच का आखिरी ओवर पकड़ा दिया। तू बचा ले मेरे को। तो हार्दिक पांड्या को अपनी फिटनेस देखनी पड़ेगी। आज 140 kph वो डाल तो रहे थे बॉल, 143 तक चले गए, एक्स्ट्रा जोर लगाया। मैं ये कह रहा हूँ तेज भी गए वो कैच में पीछे गए तो मगर ये कि जिस अंदाज से उनको क्रैम्प पड़ा है भाई, आपकी फिटनेस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह आप बांग्लादेश में ओडीआई छोड़कर आ गए थे, शायद वजह यही थी कि आप अपने आप को फुली फिट महसूस नहीं कर रहे थे। यहाँ पर अगर आपने 1-1.5 महीने में चूरन वूरन खा के अपने आप को खड़ा तो कर लिया, मगर मैच की अगर आपके पास पूरी फिटनेस होगी तो आप मैच में किसी भी लम्हे, किसी ऐसे लम्हे पे अपने आप को पीछे करेंगे जहां पर आपको आपकी जरूरत होगी, जैसे आज थी। थैंक्स टू अक्षर पटेल जिसने प्रेशर को एब्जॉर्व किया। इंडिया के अंदर आप रवि बिश्नोई को कंसीडर कीजिए भाई, अगर चहल की इस किस्म की कारकर्दगी है तो कंसीडर किए। यू हैव टू कंसीडर रवि बिश्नोई, जो तेज हाथ से बॉल करता है, शार्प एयर में। तो भाई अब नई रिजीम आ गई है, नई तरफ आप भी लग जाइए। अब नामों पर क्रिकेट खिलाना बंद कर दीजिए। मैं इसका सपोर्टर ऑस्ट्रेलिया तक था, जहां 85 मीटर की बाउंड्रीज थी भाई। इधर तो इसका 65 मीटर 60 मीटर पे तो जनाजे उठ जाएंगे अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन एक क्रेडिट जाएगा हार्दिक 11 को, हार्दिक 11 को एक क्रेडिट आपको देना होगा। यहाँ पर ओस पड़ गई थी बॉस, थोड़ी सी मैंने नोट किया, ओस पड़ गई थी रन बचाने। और ये जो हर्षल टाइप बॉलर होते हैं, अगर ओस पड़ गई तो फिर जनाजे उठ जाते हैं भाई। 19वें ओवर में अक्सर मान लगती है।